सभी को जय मसीह की। मैं नितिन स्पिरिचुअल फैक्ट्स इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं आप सभी का प्रभु यीशु मसीह में स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो है वो काफी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि आज मैं उस एक ऐसे बुक के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जो बुक मैंने पढ़ी और मुझे लगा कि मैं इस बुक के विषय में आपके साथ भी शेयर करूं। ये काफी इंटरेस्टिंग और काफी मोटिवेटिंग किताब है जो मैंने पढ़ी, और मुझे लगा कि मैं आपके साथ इस बुक के विषय में शेयर करूं। मैं इसका एक कवर पेज आपको दिखाता हूं जिसका नाम है गुरुवर्स। ये आप देख रहे होंगे कि ये गुरुवर्स नाम की बुक है, और इसके जो राइटर है वो है डीजे अजित कुमार। डीजे अजित कुमार भाई ने इस बुक को लिखा है, और इस बुक के अंदर क्या है हम इसको खोल के देखते हैं। सो आप एंड तक इस वीडियो में बने रहिएगा। गुरुवर्स, ये इस बुक का हेडिंग है टीचिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप देख रहे हैं यहाँ पर गुरुवर्स नाम की ये बुक है, टीचिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, और ये बुक का कवर पेज है जो काफी अट्रैक्टिव और इफेक्टिव दिख रही है आपको बुक। और नीचे जो राइटर का नाम है यहाँ पर भाई डीजे अजित कुमार जी ने इस बुक को लिखी है। भाई डीजे अजित कुमार। ये है उस बुक का इंडेक्स पेज जहां पर कुछ ऐसे लोगों का जिक्र है, जहां पर लगभग 12 लोग हैं जहां इस इंडेक्स पेज में उनके बारे में लिखा गया है। उसमें से कुछ इंडियंस भी है और कुछ विदेशी लोग भी है। उसमें से मैंने कुछ नाम तो आपको पहले ही बता दिए थे, जैसे महात्मा गांधी जी हुए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हुए, स्वामी विवेकानंद जी हुए, और फिर बाहर के नामों में से कुछ नाम है कार्ल मार्क्स, सर आइजैक न्यूटन, विंस्टन चर्चिल, नेपोलियन बोनापार्ट, और ये और भारतीय लोग, इनके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। तो सबसे पहले जो आते हैं वो है महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी ने जब बाइबल को पढ़ा, यीशु मसीह के बारे में जाना, तो महात्मा गांधी जी यहाँ पर कहते हैं कि मैं बाइबल से और यीशु मसीह के टीचिंग से काफी प्रभावित रहा, और वो खासकर वो जो टीचिंग जो पहाड़ी प्रदेश से, और उसमें से खासकर एक बात जो महात्मा गांधी जी को काफी इंस्पायरिंग लगी वो थी कि अगर कोई आपको एक गाल पर थप्पड़ मारे तो उसके सामने दूसरा गाल भी फेर लेना। और महात्मा गांधी जी ने इसके बारे में अपने एक बुक में लिख रखा है, मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। गांधी जी MK, यानी गांधी जी MK का मतलब है मोहनदास करमचंद गांधी, मैसेज ऑफ जीसस क्राइस्ट, और यहाँ पर लिखा है भारतीय विद्या भवन मुंबई। और कौन से पेज नंबर पर लिखा है उन्होंने, वो पेज नंबर्स भी यहाँ पर दिए हुए हैं। और ये बुक जो उन्होंने लिखी वो 1964 में लिखी, और पेज नंबर 2, 3, 13, 23, 24, 28 और 60, ये वो पेज नंबर्स है जिस पर महात्मा गांधी जी ने यीशु मसीह के बारे में और बाइबल के बारे में जिक्र किया हुआ है। सो मैं आपको ये सारी बातें इस बुक के माध्यम से, गुरुवर्स इस बुक के माध्यम से आपको विथ प्रूफ दिखा रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से कुछ बातें आपको बता रहा हूँ। ये वाकई में इन लोगों ने इन विचारों को अपने अपने पर्सनल बुक्स में लिख रखा है, और उन्होंने यीशु मसीह के टीचिंग्स को काफी सराहा है। आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो है, नाम है सर आइजैक न्यूटन, जो प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणियों से काफी प्रभावित रहे। वो उनका मानना था कि प्रभु यीशु मसीह के पास भविष्यवाणी का जो आत्मा है वो परमेश्वर से है, और परमेश्वर के ज्ञान से वो चलाए चलते हैं। सर आइजैक न्यूटन ने भी अपने इस एक बुक में इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिख रखा है। नेक्स्ट हमारे लिस्ट में जो आते हैं वो आते हैं सर मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जो कि नोबेल प्राइज विनर और काफी महान थियोलॉजियन थे। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा कि प्रभु यीशु मसीह शुरुआती रूप में जब उनके चेलों के साथ में थे और वो ये मान के चल रहे थे कि यीशु मसीह उनके साथ रहेंगे, लेकिन जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, वो मारे गए, तो चेलों का यानी शिष्यों का जो एक उम्मीद थी, वो उम्मीद पर पानी फिर गया, ऐसा उनका कहना था। लेकिन बहुत मिरेकल जैसे कुछ हुआ, और यीशु मसीह जो है तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठे।
जब चेलों ने इस बात को देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने इस बात को मान लिया कि प्रभु यीशु मसीह जो त्रैक्य परमेश्वर का एक रूप है। और मार्टिन लूथर जी का कहना यह है कि परमेश्वर जो है वो समस्त मानव जाति के लिए एक उम्मीद और पूरे संसार के लिए उद्धार का मार्ग है। उन्होंने भी अपने बुक में यही बातें लिख रखी है। लिस्ट में जो नेक्स्ट आते हैं वो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो कि भारत के राष्ट्रपति थे और एक महान फिलोसोफर थे। उन्होंने यीशु मसीह के बारे में कहा है कि यीशु मसीह जो है वह इतिहास का एक बड़ा सच है और प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को सुनना ये पसंद नहीं होगा, लेकिन ये सच्चाई है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के स्वरूप में थे और वो मृतकों में से तीसरे दिन फिर से जी उठे। इस बात का जिक्र उन्होंने अपने किताब में नीचे लिख रखा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके भी उन्होंने जो लिखा है उसको पढ़ के आप उसको समझ सकते हैं। लिस्ट में जो हमारे नेक्स्ट आते हैं वो है स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी जो कि रामकृष्ण मिशन के संस्थापक है और इन्होंने यीशु मसीह के बारे में कहा है कि यीशु मसीह एक आत्मिक जन है। यीशु मसीह की जो टीचिंग्स है वो टीचिंग्स सही मायने में हृदय को बदलने वाली और इंसान के व्यक्तित्व को बदलने वाली टीचिंग है। ये स्वामी विवेकानंद जी का कहना था। और अगर उनका कहना यह है कि अगर यीशु मसीह की अगर आराधना करनी है तो अब इंसान के रूप में नहीं बल्कि वो एक परमेश्वर के स्वरूप में है और परमेश्वर की तरह उनकी आराधना करनी चाहिए। ऐसा मानना स्वामी विवेकानंद जी का था। और भी बहुत सारे, सबसे अधिक जो बातें इन लोगों में से अगर किसी ने लिखी है तो वो स्वामी विवेकानंद जी ने लिखी है। स्वामी विवेकानंद जी काफी प्रभावित रहे यीशु मसीह के टीचिंग से और उन्होंने बाइबल के वचनों को भी काफी हद तक कोट किया हुआ है अपने पर्सनल किताब में। और ये सारी बातें जो है उन्होंने अपनी किताब में लिख रखी है, जिसका मैंने यहाँ पर रेफरेंस दे रखा है। और नेक्स्ट जो आते हैं वो है हमारे राजा राम मोहन रॉय जी, जो कि ब्रह्म समाज के फाउंडर है। उन्होंने यीशु मसीह के बारे में कहा है कि यीशु मसीह की जो टीचिंग्स है वो सही में हृदय को परिवर्तन करने वाली टीचिंग्स है और जो टीचिंग्स प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उन्हें मिली और जिसके द्वारा वो प्रभावित हुए, उनका कहना ये रहा कि प्रभु यीशु मसीह के टीचिंग्स के द्वारा जीवन परिवर्तन हो सकता है और जीवन परिवर्तन का सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह के टीचिंग्स। तो मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहता हूँ। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी हुए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हुए, महात्मा गांधी जी हुए, इन्होंने सभी ने यीशु मसीह को अपना गुरु तो मान लिया था। उन्होंने यीशु मसीह को अपना एक शिक्षक के रूप में वो यीशु मसीह की तरफ देखते थे और यीशु मसीह के टीचिंग्स को काफी सराहते थे। लेकिन उन्होंने इस बात को नकारा कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर के इकलौते पुत्र थे और इस बात को भी कि वो यीशु मसीह ही उद्धार का मार्ग है, इस बात को उन्होंने नहीं माना। और ये भी इस पुस्तक में काफी डिटेल में लिखा गया है। और बाइबल हमें सिखाती है कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर के पुत्र है और प्रभु यीशु मसीह ही उद्धार का मार्ग है और जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा बल्कि अनंत जीवन पाएगा। ये बाइबल हमें सिखाती है। तो जितने विश्वासी जन इस बात पर विश्वास करते हैं उनकी आत्मा, बाइबल कहती है कि उनकी आत्मा जो है वो बचाई जाएगी। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप भी परमेश्वर के इस गहराई को और उनकी सामर्थ की बातों को समझे और आप भी आनंदित रहे और आप औरों को भी आनंदित करें। मैं आशा करता हूँ कि आज का जो टॉपिक था, जो वीडियो था, उस वीडियो से आपको कुछ प्रेरणा मिली होगी और मैं इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग भी इसी उत्साह से और जोश से बाइबल को पढ़ोगे और बाइबल को पढ़कर प्रभु यीशु मसीह की जो टीचिंग्स है वो अपने जीवन में लेकर हम अपने जीवन को जीने की आप कोशिश करेंगे। आप खुद भी आनंदित होंगे और आप दूसरों को भी आनंदित करोगे। मैं जल्द से जल्द मैं कोशिश करूंगा कि मैं आने वाले समय में, आने वाले दिनों में जो मेरा सेकेंड वीडियो है जो अथॉरिटी के ऊपर है, उस वीडियो को लेकर मैं जल्द से जल्द आपके बीच में आकर
प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई करूंगा। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ध्यान रखिए। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।